هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله। मैंने आजम तारिक का कलाम लिखा जो पूरी दुनिया में सुना गया। एक मैंने झंझी का कलाम लिखा था जिसने मुझे मुतारफ कराया। पहले दो शेर मैं अपनी मर्जी से पढ़ता हूँ कि जे न हुंदा मुखलिस जंगवी हक खोल सुनांदा ना। असमतुल्ला साहब राणा वहां कह रहे थे यार इसमें मुझे तड़पा के रख दिया था, उन्हें मुझे फरमाइश तो नहीं की, लेकिन तुझे आज पुरानी यादें बताते हैं कितने औखे इधर पुलिस होती थी, इधर जालिम होते थे। और राणा कहा करता था जेन हुंदा मुखलिस जंगबे हक खोल सुनांदा ना। जेल सजावा कटदा न जाके थाने मारा खांदा ना। जे न हुंदा मुखलिस जंगबे हक खोल सुनांदा ना। वांग बिलाल दे मारा खावे गीत नबी दे यारा दे गावे। जिंदाबाद। मैंने तेरा प्यो मारा था राणा, तेरी हिम्मत को जिंदा जनती रू जनती वाशल जनती रू लिखिया। वांग बिलाल दे मारा खावे गीत नबी दे यारां दे गावे। पुलिस वाले कहता पुलिस वाले मारिया क्यों? जान जाती हो बेशक जावे ना हरफ सहाबा दी जात आवे। ओ जितना जुल्म दा झोला खुलिया, जितना जुल्म दा झोला खुलिया वे झंग भी डग मगांदा ना। जे न हुंदा मुखलिस जंगबे हक खोल सुनांदा ना। ओ हा वकील सहाबा दाते खूब वकालत कर गया। राफजी दा कुफर हर एक सामने उधर गया। मुद्दता दा मसला यारो पलच हल कर गया। सुती कौम सुन्नी नू बेदार झंगवी कर गया। सुती कौम सुन्नी नू बेदार जंग भी कर गया। होंदी ना जे तड़प दिल विच, होंदी ना जे तड़प दिल विच तड़पदा तड़पांदा ना। जे न हुंदा मुखलिस जंगबे हक खोल सुनांदा ना। जेल सजावा कटदा न जाके थाने मारा खांदा ना। जे न हुंदा मुखलिस जंगबे हक खोल सुनांदा ना। जंगवी ने फरमाया सी लोको मैनू भी बचड़े प्यारे। जंगवी ने फरमाया सी लोगो मैनू बचड़े प्यारे ने। ओए मेरिया भी भैणा हैं होंदे मान जिन्हन बहु सारे ने। मेरे भी मां जायो वीरन होंदन वीर प्यारे ने। पर अम्मी ऐशा दी इज्जत ते मैं सब प्यार वे सारे ने। अम्मी ऐशा दी इज्जत ते मैं सब प्यार विसारे ने। अम्मी ऐशा नू काफिर भौंकल, अम्मी ऐशा नू राज़ी भौंकल, सुख जहान दा भांदा ना। जे न हुंदा मुखलिस जंगबे हक खोल सुनांदा ना। अल्लाह दी कसम राणा असमतुल्ला साहब बैठे ने, अगर याद ना करेंदे मैं पढ़नी कोई नहीं सी। मैनू वक्त को याद आ गए जो बना दे इन्ना साथियों की वफावां याद आईया ने। अगा मैं शेर लिखिया। खाना काबा दा इमाम उस वेले वो खाना काबा जिहड़ा दर्स देंदे सन
मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी भी जिंदा ने उन्ना खत लिखिया ते कसमें कह लगे आजा झंगवी प्यारा झंगवी तेन रोजा रसूल देखा मैनू पता लगा तेरी जमानत भी कोई नहीं करेंदा मैनू पता लगा तेन इतना मारा गया तू बेहोश प्यारा वो झंगवी तेरे दिल ते करे होएगा मैं मुहम्मद दे यारां दे चलो रोज़े जा दरबार जन्नतुल बकी तेन नबी दे यारां दी कब्रां दिखावांगा रोज़े दा मंजर दिखावांगा लिखिया आज झंगवी प्यारा झंगवी तेन रोज़ा रसूल दिखावांगा जिन्ना दी तू वकालत कीती वे देस उन्हां दा दिखावांगा सुते रोज़े विचो पैनी ओ मंजर दिखलावांगा आन जान दा खर्चा झंगवी ओ तेरा मैं उठावांगा रो किसी पर माया झंगवी और रो किसी पर माया झंगवी केड़ा मुंह लेके आवा अगर अबू बकर सदीक ने पूछ लिया उस मुल्क विचों आया मैं उस वतन विचों आया मैं उस शहर विचों आया मैं जिथे मेरी ऐशा बच्ची नू कुत्ती लिखिया गया है वो कुत्ते दे घर विच मेरी ऐशा दा नाम पा के और छंग दे कुत्तियां ने फेरे मैं क्या मुंह दिखावांगा रो के कहंदे ने ऐ अल्लाह तेरे शाना दा बदला देवे जेड़ा तू मैनू आफर कीती है पर मैनू आंदिया शर्म आउंदी है या ते इन्हां कुत्तियां दे मुंह च लगाम दे के आवांगा या अम्मा दी इज्जत दे जान दे के आवांगा रो के रो के सिफर माया झंगवी शर्मा मारे आंदा ना जे ना हुंदा मुखलिस झंगवी दुनिया वालों पता कर लो मेरे झंगवी ने हज नहीं कीता मेरे झंगवी ने उमरा नहीं कीता शर्मा वाला मारा खांद मैं ऐसा दे वास्ते लोगों नू आखद रहा है ओ लोगो तुसी मैनू गालां दे लवो मेरी धीआं नू गालां दे लवो मुहम्मद दे हरम नू गालां ना दिओ मेरा झंगवी ने एक दिन अम्मा ऐशा दी शान ते बयान कीता सरगो दे मैं सब तो पहले ये कलाम लिखिया सीगा कि अम्मा ऐशा दे बारे मेरा झंगवी कहंदे जालमो किसे दी रिश्ते दा गल अब्बा करदा किसे बच्चे दी रिश्ते दी गल अम्मी करदी किसे बेटी दी रिश्ते दी गल मामू इंतखाब करदा है अम्मी तू कैडी खुश नसीब है तेरे रिश्ते दा इंतखाब अपने महबूब वास्ते मेरे रब करीम ने कीता अम्मा मैं तेरी अजमत तो कुर्बान जावा जंगवी पैरी बेड़ी पा के हथकड़ियां पा के जदा खुमैनी इनकलाब च नबी दे सहाबा च खुलियां गालां आईयां ने आखन लगे अम्मा मेरा साथ कोई नहीं देंदा मैं मजलूम जरूर हाँ पर जितना तक दम च दम रवेगा अम्मी तेरी अजमत ते हरफ नहीं आन देवांगा और कहते सन ओ लोगो सम्मा नू बकवास करने दी शान है सिद्दीक अकबर की बेटी को नबी के घर खुदा लाया नबी के घर खुदा लाया मुकद्दर हुआ तेरे अम्मा नबी का संग तूने पाया नबी का संग तूने पाया तेरे बिस्तर पे जी अम्मी अम्मी कुरान लाता था अम्मी कुरान लाता था हुमैरा का लकब देकर जी मदनी मुस्कुराता था मैं सलमा कहने लगी आका सबसे ज्यादा प्यार ऐसा से करते हो क्या वजह है फिर नबी ने कहा तू नहीं जानती तुम 10 बीवियों के करीब में गया अल्लाह की कसम तुम्हें वो अजमत नहीं जो उसके पास है का क्या कहते तुम्हारे बिस्तर पे कभी वही नहीं आई जब ऐशा की बारी होती है रब का कुरान अमीन ले गया
बराबरी किया करो। फरमाया तेरे बिस्तर पे जी अम्मी अम्मी कुरान लाता था, हुमैरा का लक़ब देकर जी मदनी मुस्कुराता था। ये तुम उम्मत की अम्मी हो, नबी प्यारे ने फरमाया, नबी प्यारे ने फरमाया। वाह झंग भी तेरी दलेरी शेरी पे कुर्बान जाऊं। मेरा झंग भी कहा करता था सब मर गए, मर जाए मौलवी मर जाए, मुझे मस्जिद में भी बोलने की इजाजत नहीं देते। पर अम्मी मेरे सुनते उन कालों बेईमानों को बताना चाहता हूँ, तो अम्मी आप अच्छी है, तेरा हुजरा भी अच्छा है। अम्मी आप अच्छी है, तेरा हुजरा भी अच्छा है। तू अम्मी आप सच्ची है, तेरा बाबुल भी सच्चा है, तेरा बाबुल भी सच्चा है। ये सच्चों का घराना था, मुकद्दस ये घराना था, पाकीज़ा ये घराना था। खुदा को तब पसंद आया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अर्श पर नबू बकर फरमाया तू अम्मी आप अच्छी थी, तेरा हुजरा भी अच्छा है। तू अम्मी आप सच्ची थी, तेरा बाबुल भी सच्चा। बड़ा कीमती शेर, तेरा बाबुल भी सच्चा है। जंग भी कहा करता, तकरीर सुन के देखने कहते थे ओ तू अम्मी आप अच्छी थी, तेरा हुजरा भी अच्छा है। ये अच्छों का ये सच्चों का घराना है, खुदा को तब पसंद आया। तुम्हारे घर दूल्हा बन के मोहम्मद मुस्तफा आया। सिद्दीक़ अकबर की तो मत लगी बड़े वाक़यात ने। मैं थोड़े थोड़े सुना, आखिरी शेर का 6-7 शेर मैं छोड़ देता हूँ, जब मोहम्मद फिर बुलाएगा पूरा कलाम सुनाऊंगा। अब वो आखिरी शेर सुन लो। नबी के पास जिब्रील आया, नबी ने सब साहबा को इकट्ठा किया। हाँ साहबा बैठे, उमर मौलाना सलाम को जवानी वाला जमाना याद आ रहा है। इन्हें सौरी ने समझे ये बुढ़ा है, बुढ़ापे में अपनी जवानी को छुपा के बैठा हूं मैं। होवे सिपा का दीवाना, बूढ़ा हो जाए ना बूढ़ा आप होगा ना उसका ईमान। ये बात नहीं है, सच्ची बात है। अब भी कोई बकवास करे तैश आता है। उमर सारे कहने लगे, हजूर ने फरमाया अली, इधर अली बैठे थे, अली तू बता आयशा के बारे में। मेरी अम्मी आयशा बड़ी अच्छी है, शादी करनी और कर लो। आगे बारी आई उस्मान की, उस्मान तू आयशा के बारे में बता। उस्मान हया का पुतला बड़ी मुश्किल से उठा रो के कहने लगा, आका मुझे तो ये पता है जो अल्लाह पाक आपके रुखे अनवर पे गंदी मक्खी नहीं बैठने देता, ऐसी वैसी होती मेरी अम्मी तेरे बिस्तर पे कभी ना आने दे। आई फिर उमर की बात। उमर तू बोल, ओ गैरत वाला जुर्रत वाला कहता है। अबू बकर सदीक तू बोल, मेरी बारी भी तू बोल, तू वो सिद्दीक है। जब सारा मक्का काफरों का बेईमान था, मेरा नबी अकेला था। कल मैं पढ़ने वाला सबसे पहले तू सिद्दीक था। जब हिजरत की रात नबी ने बताया
जन्नत दोज़ख का हाल सुना। अबू जहल एंड कंपनी मलंग शलंग सारे इकट्ठे होके आए। अबू बकर ये कोई दावा करे, रातों रात गया, जमीन आसमान पे गया, बैतुल मकदस गया, जन्नत दोज़ख देखी। इतना बड़ा तू बात मान लेगा, इतनी बड़े दावा मान लेगा, वाह अबू बकर तेरे ईमान पे कुर्बान जाऊं। फरमाया ओ अबू जहल, कोई ये दावा करेगा मैं इनकार करूंगा, जो मेरा यार मोहम्मद कहेगा मैं इकरार करूंगा। अल्लाह ने फरमाया जिब्राईल जी रब्बे जलील दौड़ के जा मेरे अबू बकर के पास, अब ये कहा कर अंत सिद्दीक। अबू बकर तू सिद्दीक है, अबू बकर तू सिद्दीक है, तू बोल। सोना मुसलमानों, तकले अली के मुसलमानों, कुर्बान जाऊं। उमर कहता है मेरी बारी भी, तू बोल, तू सिद्दीक आप नहीं बना, खुदा का जिब्रील पैगाम लेके आया, सदाकत का ताज तुझे मोहम्मद ने पहनाया।